राष्ट्री संगमनी वसूना चिकितुषी प्रथमा यज्ञियाना तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। गणनायक संवत प्रवर्तक शशांक सम्राट विक्रमादित्य की जय हो जय हो जय 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 हो जय हो। हे परम वीरों, मेरे मित्रों, मुझे बताओ कि मैं इस चौबोली रानी की शर्तों पर किस तरह विजय प्राप्त करूं। रुको देवी, राजकुमारी से कहना कि महाराज विक्रमादित्य आपसे विवाह करने आए हैं और उन्हें आपकी सारी स्थितियां स्वीकार है। वो आपसे रात्रि में 4 बोल बुलवाकर विवाह करें। पहली बाधा पार करी ने पहुंचो महल के द्वार, बोलो महाकाल की जय। पहली बाधा पार करी ने पहुंचो महल के द्वार, चौबेली ने करियो विक्रम को स्वागत सत्कार। दासी बोली राजन परीक्षा बाकी है 4, चौबेली सोचे मन में कैसे करे गो पार, बोलो महाकाल की जय। राजकुमारी, मैं सत्य कह रही हूँ। मैंने एक बार नहीं बल्कि कई बार आपका नाम लिया, किंतु जल कुएं के ऊपर ही नहीं आया। तब महाराजा विक्रमादित्य ने कहा कि उनका नाम लेने से जल ऊपर आ जाएगा। तब मैंने उनका नाम लिया और जल ऊपर आ गया। उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें आपकी सारी परीक्षा और शर्तें स्वीकार है। वे आपसे रात्रि में 4 बोल बुलवाकर आपसे विवाह करना चाहते हैं। महाराजा विक्रमादित्य, चौबोली के राज्य में आपका हार्दिक स्वागत है। तो अब तक आपने देखा कि महाराज विक्रमादित्य राजा तारकसेन के पुत्र को चौबोली राजकुमारी की कैद से छुड़ाने के लिए चौबोली के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं और उन्होंने पहली परीक्षा भी पार कर ली है। साथ ही दासी के माध्यम से यह सूचना भी राजकुमारी तक पहुंचा दी है कि वो उससे विवाह की इच्छा रखते हैं। जो अब तक आपने देखा वही। कुछ कहानियों में राजकुमारी चौबोली ने अपने महल के बाहर एक ढोल रखवाया है, जिसमें जिस किसी को भी राजकुमारी से विवाह करना है उसे नगाड़े पर या ढोल पर डंके की चोट मारकर उसे बजाना पड़ता था, जिससे राजकुमारी को यह पता चल जाता है कि कोई आया है जो उनसे विवाह करना चाहता है। तो वहीं कुछ कथाओं में द्वारपाल यक्ष द्वारा युद्ध की बात भी मिलती है। कुछ कथाओं में मात्र चौबोली के द्वारा 4 बोल बुलवाने की कथा प्राप्त होती है। जो कुछ भी हो, हमारा उद्देश्य अधिक से अधिक प्रचलित कहानी को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का है। तो आइए देखते हैं। रुकिए। हमारे जिन दर्शकों ने इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा है, वे भारत विक्रम के YouTube चैनल पर जाकर इस भाग को देख सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसका नाम है महाराज विक्रमादित्य और चौबोली राजकुमारी भाग 1। अब देखते हैं दूसरा एपिसोड।
चार परीक्षा दई के पहुंचा राजकुमारी पास, बोलो महाकाल की जय। चार परीक्षा दई के पहुंचा राजकुमारी पास, चार बोल बुलवाएगा विक्रम मन में लेके आस, मन में लेके आस करने अहम को ऊ को नास, चार वीर को साथ लेके मन में यो विश्वास, बोलो महाकाल की जय। महाराज विक्रमादित्य, आपने चारों परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली हैं। अब बारी है राजकुमारी से चार बोल बुलवाने की। आप तैयार हैं? हाँ देवी, हम तैयार हैं। राजकुमारी जी कह रही हैं आपके पास अभी भी एक किंतु अंतिम अवसर है। आप चाहें तो चुनौती छोड़कर जा सकते हैं। नहीं देवी, हम यहीं रहेंगे। ठीक है, आपको चुनौती के नियम बता देते हैं। आपको पूरे 4 प्रहर में लेंगे। उन 4 प्रहरों में अर्थात पूरी रात्रि में आपको राजकुमारी से बोल बुलवाने। यदि आपने बोल बुलवा दिए तो आप विजयी होंगे। ठीक है देवी, किंतु यदि हम नहीं बुलवा पाए तो आजीवन आपको राजकुमारी का बंदी बनना पड़ेगा। किंतु देवी, प्रहर की सूचना कैसे प्राप्त होगी? प्रत्येक प्रहर के बाद नगारची नगाड़े का डंका बजाएगा। ठीक है देवी, मैं इन सभी नियमों का विशेष ध्यान रखूंगा। ठीक है, अब आप विश्राम कीजिए। आज की रात आपके लिए महत्वपूर्ण है। महानुभाव, महल में प्रवेश का अभियान तो सफल रहा। अब आगे की योजना की रूपरेखा बनाने के लिए मैंने आप लोगों का स्मरण किया है। महाराज, मैंने अदृश्य रूप से चौबोली के कक्ष का निरीक्षण किया है और उसके बारे में बहुत कुछ पता किया है। वह बहुत ही चतुर, चालाक और निश्चय की पक्की है। उसका मुंह खुलवाना इतना सरल नहीं होगा महाराज। हाँ महाराज, हमें बड़ी चतुराई से उसका मुंह खुलवाना होगा, जिसके लिए हमारे पास एक योजना है। कैसी योजना मित्र? हम चारों उसके कक्ष में स्थित वस्तुओं में अदृश्य रूप से प्रवेश कर जाएंगे। पहले आपको उससे बोल बुलवाने के लिए झूठा प्रयास करना होगा। राजन, जब आप थक जाएंगे तब आप उस वस्तु से जिसमें हम स्थित रहेंगे एक एक पहर एक एक वस्तु से रात्रि बिताने के लिए बात करने के लिए कहना। तब महाराज उस वस्तु में स्थित हम आपको एक कहानी सुनाएंगे और कहानी के अंत में आपसे एक प्रश्न करेंगे महाराज। लेकिन आपको उस प्रश्न का उत्तर न्याय सम्मत नहीं देना है महाराज। अन्यायोचित बातें सुनकर
चौबोली बोल उठेगी महाराज। और यदि वो तब भी नहीं बोली तो? वो बोलेगी महाराज, अवश्य बोलेगी, क्योंकि उसे अपनी बुद्धि पर अति आत्मविश्वास है और हमें उसकी इसी कमजोरी का लाभ उठाना है। आप निश्चिंत रहें महाराज। किंतु मित्र, आप में से कौन और किन वस्तुओं में अदृश्य रहेगा? महाराज, मैं पलंग में रहूंगा, मनुवीर दीपक में रहेंगे और तनुवीर झारी में रहेंगे और सिद्धिवीर कंठहार में रहेंगे। सबसे पहले आपको मुझसे यानी पलंग से वार्तालाप करना है, तब मैं आपको कहानी सुनाना प्रारंभ करूंगा। ठीक है, आप चारों ने जैसा कहा है हम वैसा ही करेंगे। जय श्री महाकाल। जय महाकाल। प्रवेश के बाद क्या महाराज विक्रमादित्य अपनी चुनौती के अनुसार राजकुमारी चौबोली से 4 बोल बुलवा पाए? क्या राजकुमारी चौबोली से महाराज विक्रमादित्य का विवाह संपन्न हो पाया? क्या राजा तारकसेन के पुत्र को राजकुमारी चौबोली के कारावास से महाराज विक्रमादित्य छुड़ा पाए? कहानी थोड़ी बड़ी है, देखते हैं कहानी के अगले प्रकरण में। जय श्री महाकाल, जय महाराज वीर विक्रमादित्य। जननायक गणनायक संवत प्रवर्तक सहसांक सम्राट विक्रमादित्य की महाकाल हरसिद्धि भैरव उपासक शकारी विक्रमादित्य की जय हो। ज्ञान विज्ञान कला संगीत ज्योतिष पुरोधा विक्रमादित्य की ऋण मुक्त करता प्रजा दुख हरता जनप्रिय महाराज विक्रमादित्य की